नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे पसंदीदा समाचार चैनल इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं कमर गौस। अभी वक्त है मध्य प्रदेश की खबरों का। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए डालते हैं प्रदेश की सुर्खियों पर एक नजर। सांची मिल्क पार्लर में पाई गई अनियमितता, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है कुछ और, खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर कार्यवाही। प्रधानमंत्री आवास योजना में सामने आई बड़ी गड़बड़ी, दलालों का गिरोह हुआ सक्रिय। फर्जी नाम से फ्लैट बुक कर अधिक दामों में बेच रहे हैं हितग्राहियों को। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का गंभीर उल्लंघन, खूब बज रहे हैं लाउड स्पीकर और डीजे। छात्रों की पढ़ाई हो रही है खराब, जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। अब खबरें विस्तार से। रीवा के प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की जांच शुरू की गई है। जांच के दौरान रीवा के सांची प्लांट में अनियमितता पाई गई है। जय डेयरी में भी जांच चल रही है। रीवा में खाद्य सुरक्षा आयुक्त सुदामा खरे के निर्देश पर खाद्य पदार्थों की व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। रीवा एवं शहडोल संभाग के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया गया है। जांच की शुरुआत रीवा से हो चुकी है। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा सांची दुग्ध पार्लर में पहली कार्रवाई की गई, जहां व्यापक पैमाने पर अनियमित पाई गई है। खाद्य अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि सांची दुग्ध पार्लर को मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस जारी हुआ है, लेकिन वहां अन्य तरह की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। लाइसेंस के मुताबिक प्लांट जिस नियत स्थान पर होना चाहिए वहां के बजाय दूसरे जगह संचालित हो रहा है। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जय डेयरी के भी गोदाम में कार्रवाई की गई है, जहां विभिन्न खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने बताया कि लाइसेंस डेयरी प्रोडक्ट का है, लेकिन गोदाम के अंदर फ्रोजन मटर एवं फ्रेंच फ्राई जैसे अन्य प्रोडक्ट का भंडारण किया गया है। इनके वैधानिक दस्तावेज नहीं मिले हैं। फिलहाल जय डेयरी में कार्रवाई जारी है और वहां सभी तरह के खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे हैं और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। आज जय डेयरी की जांच स्टार्ट की गई है। इस जांच के दौरान मिल्क प्रोडक्ट, दूध, दही, पनीर, घी इत्यादि समस्त खाद्य पदार्थ, मिठाइयाँ, इनके नमूने जांच हेतु लिए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि इनके पास जो लाइसेंस है वो सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट के निर्माण और उसी के विक्रय के संबंध में है, परंतु इनके पास एक स्टोर पाया गया है जिसमें व्यापक स्तर पर फ्रोजन मटर और फ्रेंच फ्राइज़ इनका स्टोरेज पाया गया है, जिसका विक्रय इनके द्वारा अपने एक दूसरे शॉप से किया जाता है, पर यहाँ पर उसके संबंध में कोई वैधानिक अनुज्ञप्ति इनके पास नहीं है। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। हरदा की घटना के बाद रीवा में प्रशासन सक्रिय हो गया है। इस तरह की घटना न हो, इसके लिए रीवा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित कई पटाखों की दुकानों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने दबिश दी और सामान भी जब्त किया। सिंधी चौराहे पर स्थित एक दुकान में पुलिस को कुछ संदिग्ध पदार्थ मिला है, जिसके विस्फोटक होने का अंदेशा है। पदार्थ की जांच कराई जा रही। मंगलवार को मध्य प्रदेश के हरदा की पटाखा फैक्ट्री में हुए खतरनाक विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद रीवा में प्रशासन चौकन्ना हो गया है। जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने कई पटाखा दुकानों पर दबिश दी है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित करीब आधा दर्जन दुकानों में पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने जांच की। रिहायशी इलाकों में पटाखों का भंडारण पाया गया, वहां से सामग्री भी जब्त की गई है। टीम को सिंधी चौराहा स्थित सौदागर ट्रेडर्स में कुछ रॉ मटेरियल भी मिले हैं। ऐसी संभावना है कि वह विस्फोटक सामग्री है। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध पदार्थ की एक्सपर्ट से उसकी जांच कराई जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई है। लगभग आधा दर्जन दुकानों पर जांच कार्यवाही की गई मौके से, और जहां पर कुछ दुकानों में जो है बम पड़ाका भंडारण के रूप में पाया गया रहवासी और कमर्शियल एरिया में, अभी भी उसको लेकर के कार्यवाही जारी है। हाँ, अभी एक सिंधी चौराहे में दुकान पर सौदागर ट्रेडर्स के यहाँ पर कुछ रॉ मटेरियल मिला हुआ है। ऐसी संभावना है कि वो विस्फोटक पदार्थ है। अभी अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनसे बुला करके जांच कराई जाएगी। जैसे भी जो वैधानिक कार्यवाही होगी उसमें से प्रस्तावित की जाएगी। रीवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मोहम्मद शमीम सौदागर की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के 1 दर्जन गांव के सैकड़ों आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आवास के लिए जगह व आवास योजना के तहत मकान दिलाने की मांग की।
भूमाफियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें रहने को जगह और मकान नहीं दिया जा रहा है, जबकि सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को संगठन सेहरिया क्रांति के बैनर तले बम्हारी, डबिया, किरऊ, विनेगा, बरखाड़ी, हिम्मतगढ़, धुआनी, करई, गंगोरा, पुटाका, बम्हारी के पास आदिवासी एकजुट होकर कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी थे। दबंगों के अवैध कब्जों से सरकारी जमीन को मुक्त कराकर आदिवासियों ने खेती के लिए जमीन और वहां शासकीय आवास योजना के तहत आवास बनाकर आवंटित करने की मांग जिला प्रशासन से की। हमारे बाप दादा सन 82 में गांव बसा के टपरियां डाल के रह रहे थे। 176, 179 नंबर खाली है। तहसीलदार गए 2003 में, उनको बेदखल कर दिया दबंग लोगों को। फिर भी आज सरसों खड़ी है। अमन को 30 फुट जगह नहीं है, उनको 300 बीघा जमीन है। ये हमारे साथ सेरिया समाज के साथ में जो कौन सा अन्याय है? दूर दूर जनता कर देते हैं, क्या करती है, क्या वोट लेती है? तो प्रोटीन नहीं मिली तुम्हें? नहीं मिल गई, नहीं बनान दे रहे। अच्छा, लोग बाग बाबा जोगी नहीं बनान दे रहे भाई साहब। हमारी जमीन हमने जिता दे तुम और के दाने मांग मांग के, और आज हमें परेशानी हो रही है। मार रहे हैं, कोठरियां मिटा रहे हैं। शिवपुरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की करेली जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेरणा सिंह को लोकायुक्त की टीम ने आज एक सरपंच से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। एसबीएम की रकम निकलवाने के लिए सरपंच से ये रिश्वत मांगी गई थी। सीईओ को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक करकेली विकासखंड की ग्राम पंचायत बहरावाह के सरपंच प्रमोद यादव से एसबीएम की राशि आहरित करने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत करकेली जनपद सीईओ प्रेरणा सिंह ने मांगी थी। सरपंच प्रमोद यादव ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक से की थी। इसके बाद टीम ने सीईओ के निवास पर छापा मारकर उन्हें पकड़ा। सीईओ मैडम मांगी थी मेरे से 10,000 रुपए एसबीएम मद के पैसा डालने के लिए खाते में रिश्वत। तो मैंने उनको 10,000 न दे के रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ, पैसे नहीं देना चाहता हूँ। आज आपने पकड़वाया? आज पकड़वाया। 6 तारीख को इनके पास गया था तो वो बोली हमको 10,000 दो, इसके बदले तब पैसे डालेंगे। तो फिर आपने 10,000 कब दिया? 10,000 रुपये आज सुबह दिया सर। टीम रीवा लोकायुक्त आपने शिकायत किया था? शिकायत की थी। आज छापामार कार्रवाई हुई। मैडम गिरफ्तार हुई? हाँ गिरफ्तार हुई। उनके पति पैसे लिए थे, फिर मैडम भी मतलब वहीं थी साथ में। और कहाँ पे कार्रवाई हुई? ये ग्राम पंचायत बहरवार जनपद करकेली प्रमोद यादव द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त कार्यालय को शिकायत किया गया था, जिससे शिकायत का सत्यापन कराया गया। सत्यापन के अंतर्गत ये सही पाया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश से कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपिया सीईओ प्रेरणा सिंह को जनपद पंचायत बहरवार जनपद करकेली के अंतर्गत पकड़ा गया। उनके शासकीय आवास से स्थित उमरिया स्थित शासकीय आवास में रंगे हाथ 10,000 रुपये लेते पकड़ा गया। उनके पति और अन्य लोग भी हैं क्या? हाँ, उनके पति भी हैं और उनके पति के जेब से ही पैसा बरामद किया गया था। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। किसने रची साजिश, कौन हुआ शिकार? अदावत से अपराध तक का लेखा जोखा, कैसे खेला गया जुर्म का घिनौना खेल। अपराध की दुनिया और अपराधियों के पैकरों से आपको करने बाखबर। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर जरायम हर रविवार रात 8 बजे। भागम भाग भरी जिंदगी में बढ़ता तनाव, जब बढ़ने लगे थका कर चूर कर देने वाली चिंताएं, समय से पहले बुढ़ापा लेकर आता स्ट्रेस, जब मानसिक तनाव से नहीं मिल पा रहा रिलैक्स, बीमारियों, थकान और टेंशन का जब ना मिले उपाय, तो करें योग और रहें निरोग।
इंडिया टाउन न्यूज के साथ योग से रहें निरोग। हर सुबह ठीक 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षाएं इन दिनों चल रही है, बावजूद शोर शराबा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लाउड स्पीकर और डीजे तेज आवाज में बजाए जा रहे हैं। अधिकारी कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करने से बेबस नजर आ रहे हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू हो गई हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में लगे हैं। दूसरी तरफ शादियों का सीजन चल रहा है। मैरिज गार्डनों में बजने वाले डीजे के और लाउड स्पीकर तथा बैंड बाजों के शोर के कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 13 दिसंबर 2023 से मध्य प्रदेश में नया कोलाहल नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। इसके तहत निर्धारित डेसिबल और मापदंडों के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्र व डीजे बजाए जा सकते हैं। 31 दिसंबर तक इस नए अधिनियम की जानकारी सभी संबंधितों को देना तय किया गया था। उस समय प्रदेश की हर तहसील में मैरिज गार्डन, डीजे संचालकों व अन्य की बैठक लेकर उनको नए नियम से अवगत करा दिया गया था। प्रशासन ने इन बैठकों के साथ ही अपने कर्तव्य की तृषि कर ली। इसके बाद इस मुद्दे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शोर के कारण पढ़ाई खराब हो रही है। कानफोड़ू साउंड के साथ बारातें निकाली जा रही है। मैरिज गार्डनों में देर रात तक तेज आवाज में डीजे बजते रहते हैं। इस कारण विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तेज आवाज के कारण उनकी पढ़ाई में खलल पड़ रहा है। श्रेया भावसार, अभिषेक, मीनाक्षी व अन्य विद्यार्थी बताते हैं कि रात में तेज आवाज के कारण क्वेश्चन आंसर ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिससे पेपर बिगड़ रहा है। जो रात को डीजे होते हैं, शादी होती है, उनमें हमें प्रॉब्लम होती है तो हम पढ़ नहीं पाते ढंग से, क्वेश्चन आंसर भी याद नहीं कर पाते। ये डीजे चलते हैं ना, इनसे तो इनको कम करने को मतलब बोर्ड परीक्षा आरंभ हो गए हैं और सर हमें पढ़ने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हमारे पास में ये गार्डन है, आवाज के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस मामले में सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी ने कहा कि मैरिज गार्डन व डीजे वालों को नए अधिनियम के बारे में हिदायत दी जा चुकी है। स्कूलों में जारी परीक्षाओं को देखते हुए एक बार मीटिंग कर गार्डन व डीजे वालों को फिर से हिदायत दी जाएगी। अब क्योंकि 5 तारीख से बच्चों के एग्ज़ाम चालू हो गए तो इसमें हम विशेष रूप से और ध्यान देंगे। आज पुनः हमने टीआई को निर्देशित किया है कि एक बार फिर से सभी की बैठक बुलाएं, मैरिज गार्डन वालों की और डीजे संचालकों की, उनको दोबारा निर्देशित किया जाएगा और इसके बाद भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल उसमें कार्रवाई की जाएगी। सिरोंज से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जफरुल्लाह की रिपोर्ट। इंदौर शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास आवंटन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस कृत्य में दलाल गिरोह के सक्रिय रहने की आशंका है। एजेंट फर्जी नाम से फ्लैट की बुकिंग करने के बाद अधिक राशि लेकर वही फ्लैट हितग्राहियों को आवंटित कर रहे हैं। हितग्राहियों ने एमआईसी सदस्यों से इसकी शिकायत की और तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। नगर निगम ने मामले में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में घर आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। हितग्राहियों के चयन के लिए नियुक्त 2 निजी एजेंसी मेसर्स अप टू द मार्क एडवर्टाइजिंग ट्राली और मेसर्स मिरेकल इवेंट्स द्वारा गड़बड़ी की बात सामने आई है। इन दोनों एजेंसियों को नगर निगम ने नियुक्त किया है। शिकायत मिली है कि एजेंट गिरोह फर्जी नाम से फ्लैट की बुकिंग कर पात्र हितग्राहियों को ज्यादा कीमत पर बेच रहे हैं। इसमें प्रथम दृष्टया एजेंसियों द्वारा गड़बड़ी करना प्रतीत हो रहा है। एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने निगम आयुक्त व अपर आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि दलालों के माध्यम से एक ही आवास के लिए एक से अधिक व्यक्तियों से पैसा लिया जा रहा है और बकायदा रसीद भी काटी जा रही है। राठौर ने दोनों एजेंसियों को काम से हटाने की मांग करते हुए जांच कराने की मांग की है। गुलमोहर परिसर के अंदर जो है मकान के लिए गए थे, वहां पर हमें बताया गया कि मकान मिल रहा है पर 1 लाख रुपए कोई ज़्यादा मांग रहा है। एजेंसी के पास जाएं और वहाँ से पता करके और उनको अगर खाली है तो पैसे जमा करा दें। वो वहाँ गए एजेंसी में, उन्होंने 1.5 लाख रुपए जमा कराया। पालिका प्लाजा में एजेंसी है, एजेंसी के अंदर पैसा जमा कराया। तब वहाँ पे उनको पैसा जमा करने के बाद 4 लाख रुपए ऊपर से मांगे गए। तभी जो है उन्होंने कल मेरे पास आए और तब मैंने उनको कहा कि नगर निगम 1:30 बजे आ जाएं। 1:30 बजे फिर अधिकारियों को बुलाया और इसकी शिकायत फिर मैंने कमिश्नर, महापौर जी और इन सबको की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, ऐसी एजेंसियों के खिलाफ इसको ब्लैक लिस्ट करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये शिकायत महापौर पुष्यमित्र भार्गव तक भी पहुंची है। उन्होंने कहा है कि निजी एजेंसियों के भरोसे होने के कारण
दस्तावेजों में हेरफेर की आशंका है। उन्होंने मामले में पुलिस में एफआईआर कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं, विशेषकर जो हमारी मार्केटिंग की एजेंसी है, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं आई है कि किसी को मिला हुआ या लोगों के साथ उसमें कोई गलत भ्रष्टाचार हुआ है। ये जो मार्केटिंग की एजेंसी ने कुछ गड़बड़ी की है, उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश हमने दिए हैं और शीघ्र ही उनके खिलाफ और कठोर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के हरदा की एक पटाखा फैक्ट्री में हुई दिल दहला देने वाली घटना से पूरे राज्य में पटाखों के अवैध भंडारण और विक्रय के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत शाजापुर जिले में भी पटाखों और अन्य विस्फोटक पदार्थों की दुकानों व गोदामों की चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है। जिले के मक्सी स्थित अभिषेक पटाखा सेंटर व उसका गोदाम रिहायशी क्षेत्र में संचालित होना पाया गया। वहां न सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था थी और न ही स्टॉक का दस्तावेज। इसके मद्देनजर परिसर की सीलिंग की गई। श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार ने शहर के अनेक सरकारी स्कूलों का निरीक्षण कर अध्ययन एवं अध्यापन की स्थिति देखी। उन्होंने एक छात्र के नृत्य प्रतिभा से प्रभावित होकर उसे 500 रुपए का इनाम भी। कलेक्टर संजय कुमार ने बाईपास रोड स्थित मिडिल स्कूल नंबर 8 की छात्राओं से विषय से संबंधित सवाल पूछकर उनके शैक्षणिक स्तर का आकलन किया। उन्होंने कहा 8 में कवि रहीम के दोहे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून के संबंध में छात्राओं को पढ़ाते हुए दोहे में पानी शब्द का उपयोग अर्थ पूछा तथा दोहे का भावार्थ समझाया। उन्होंने छात्राओं से उनके छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी ली। कलेक्टर संजय कुमार द्वारा नहर पर स्थित मिडिल स्कूल के निरीक्षण के दौरान हेडमास्टर कमलजीत सिंह सिसोदिया और स्कूल में व्यवस्थाएं सुधारने, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता का ध्यान रखने, शौचालय की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। यहाँ छात्राओं ने कलेक्टर से शिकायत की, मध्याह्न भोजन की थाली को ठीक तरह से साफ नहीं किया जाता और शौचालय की भी नियमित सफाई नहीं होती है। कलेक्टर संजय कुमार ने विद्यालय में कक्षा 8 के विद्यार्थियों से हिंदी विषय के आर्यभट्ट पाठ पर चर्चा करते हुए बच्चों के शैक्षणिक स्तर का आकलन किया तथा शिक्षकों को शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय कुमार ने प्राथमिक विद्यालय वार्ड 8 श्योपुर के निरीक्षण के दौरान कक्षा 5 के छात्र लक्की बंजारा की नृत्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए उसे 500 रुपए का इनाम भी दिया। श्योपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए उमेश सक्सेना की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के सिरोंज में बेलदार समाज के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लड़ाई के दौरान जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष के कुछ लोग पंचकुइया मोहल्ला स्थित राजेश के मकान में जाकर छुप गए। दूसरे पक्ष के लोगों ने उस घर में से निकालकर बुजुर्ग को लाठी डंडों से जमकर मारा। बुजुर्ग को घायल अवस्था में सिरोंज के राजीव गांधी चिकित्सालय में उपचार के लिए पहुंचाया गया। बाहर निकालो, बाहर ले जाओ, ले जाओ बाहर। ओए भाई साहब, बाहर ले जाओ, बाहर। चलो उठे बाहर निकलो। हाँ वो तो थाने चले जाओ डायरेक्ट। थाने जाओ, थाने जाओ। अरे पूरे हाँ खड़े हो जाओ, खड़े जरा तौलिए बंद हो जाओ। डॉक्टर ना कौन है? गाड़ी वाला बात कर ले, गाड़ी वाला ये थी अब तक की महत्वपूर्ण खबरें। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों, जानकारियों और स्पेशल स्टोरी से जुड़े रहने के लिए आप तुरंत ही इंडिया टाउन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति की शतरंज, किसके शहर किसकी मार, कहां प्यादा बना वजीर, हर कदम के साथ बदलती तस्वीर जो तय करेगी प्रदेश की तकदीर। देखिए राजनीति के हर देखे अनदेखे पहलू पर खास कार्यक्रम टाउन पॉलिटिक्स। देखिए इंडिया टाउन न्यूज पर
रात 8 बजे।